हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। ताकि एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है ना, इसलिए तैयारी भी बेहतरीन होनी चाहिए। तो अपना पहला एक तो टारगेट है ना कि 450। सर कितना आना चाहिए? तो 450 प्लस का टारगेट रखो बुआ। कितना प्लस? तो 450 प्लस, है ना। 450 प्लस का टारगेट रखिए, हमेशा आएगा, जरूर आएगा। इस बार तो दबदबा रोशन एकेडमी निर्मली का ही रहेगा, है ना। तो दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं आज के नए सेशन की ओर। तो आप लोग जरूर देख रहे हैं रोशन एकेडमी चैनल निर्मली, जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड करा रही है एक बहुत ही शॉर्टेड क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चन, कम समयों में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे डिस्कशन हो रही है, ताकि आपको हर एक एग्जाम में जो है आपको क्लास 10th एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन सभी चर्चा हो रही है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है कि अक्ल दांत यानी अक्ल दांत होते हैं। सर ये कैसा क्वेश्चन है? अक्ल दांत क्या है? तो बताइए। तो अक्ल दांत जो होते हैं ना, वो हम लोग मोलर कहते हैं। किसको कहते हैं? मोलर को याद रखिएगा। जल्दी से फास्ट में चलते हैं हम लोग। अक्ल दांत को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं, मोलर, है ना। अक्ल दांत क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। दांत के बारे में जब चर्चा हो तो दांत की संख्या कितना है? 32 है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सामान्य मानव यानी सामान्य मनुष्य के मुख में कितनी दांतें होती है? 32 दांत होती है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है, ऊपरी परत क्या होती है? इनेमल होती है। क्या होती है? इनेमल होती है ना। एक क्वेश्चन और पूछता है दांत से कि दांत में जो है भेदक की संख्या, यानी जो खाते हैं ना, जो मांसाहारी होते हैं ना, उनमें भेदक की दांत की संख्या होती है 4। कितना होता है भेदक की संख्या? 4 होती है ना। 4 होती। कितनी होती है? 4 होती है। और जो 3 बचे हैं ना, रदनक, चवर्णक और कृंतक, उन तीनों का कितने कितने संख्या होते हैं जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने जो है सो आपको 4 का नाम बता दिया है और चारों में से एक भेदक का नाम बताया है जिसकी संख्या 4 होती है। दांत में सबसे ऊपरी परत पर इनेमल होती है ना। एक पूछता है दंत अस्थिज है ना। दंत अस्थिज है यानी जब भी कोई बच्चा जो है ना कोई भी टॉफी खा लेता है और वो बिना मुंह धोए वैसे रहता है ना, तो उसके दांतों पर ना एक ऊपर में ना एक परत छा जाती है ना, जिससे दांतों क्या होता है? क्षरण होने लगता है, यानी बैक्टीरिया जो है उस पर लगकर क्षरण करना शुरू कर देती है, जिसके हम लोग दंत अस्थिज भी कहते हैं उसे, है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। क्या जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जरूर जो है सो डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक वीडियो का लिंक दिया गया, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर ही चर्चा हो रही है। जो आपको ऊपर लिखा है ना कि 2025 ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है ना, क्या देख रहे हैं? 2025 के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको आएगा ही एग्जाम में। डायरेक्ट थंबनेल से ही पता चल गया होगा आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाचन एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं? जो पाचक एंजाइम है ना, वो कौन से श्रेणी में आते हैं? क्या ऑक्सीडेज में आते हैं, या हाइड्रोलेज में आते हैं, या प्रोटीएलेज में आते हैं, या ग्लाइकोसाइडेज में आते हैं? तो बता दे, इसे याद रखिए थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक तरीके से कि हाइड्रोलेज में आते हैं। किस में आते हैं? हाइड्रोलेज में आते हैं। किस में आते हैं पाचक एंजाइम? हाइड्रोलेज में आते हैं। देखिए याद करना है ना, तो सबसे पहले बात ध्यान रखिए, हाइड्रोजन होता है ना, शुरुआती शब्द हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो बस याद रखिए हाइड्रोलेज में आते हैं पाचक एंजाइम। किस श्रेणी में आते हैं? हाइड्रोलेज में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों के पर्णहित में पाए जाने वाले कौन से परमाणु, यानी कौन सा वह परमाणु है ना जो पौधे के पर्णहरित में पाया जाता है, यानी पौधों के पत्तियों में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो बता दें आपको, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
मैग्नीशियम। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी परमाणु पाई जाती है, या कौन से है ना तत्व पाए जाते हैं। तो क्या होगा सभी का राइट आंसर? मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। जो अमीबा होते हैं ना, तो बता दे कि अमीबा के बारे में थोड़ा आइए जानकारी। अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, मतलब इसका आकार ही नहीं है, जैसे बन गया ना वो अमीबा हो गया। क्या हो गया? अमीबा हो गया। और अमीबा के बारे में एक दो बातें और। अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद की सहायता से करते हैं। राइट आंसर तो कुटपाद होगा ही, कुटपाद की सहायता से करते हैं। और अमीबा जो है ना एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय, यानी इसमें कितना कोशिका होते हैं? एक कोश होते हैं, है ना। कितना कोशिका होता है? एक होता है। और यह जो है ना श्वसन क्रिया करते हैं ना, वह किसमें करते पता है आपको? श्वसन क्रिया करे तो आपको विसरण करते हैं। किसमें करते हैं? विसरण के द्वारा जो है ये श्वसन करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन दे क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अमीबा में सिलिया का क्या काम होता है ना। सिलिया का काम, अमीबा में सिलिया का क्या काम होता है, जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर जो है आप लोग बताइएगा हमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहा एवं नासिका कोष्ठ को अलग करता है। कौन है जो मुख गुहा और नासिका कोष्ठ को अलग करता है? यानी मुख गुहा मुंह है ना, और नासिका जो गया है ना, नासिका जो गया है ना, उसको अलग कौन करता है? तो याद रखिएगा तालु अलग करता है। क्या अलग करता है? तालु कहता है ना, तालु। ये जो ऊपर सटता है ना, ये तालु कहता है। तो बोलते हैं तो ना, बोलते हैं ना तालु, है ना, दांत वाला नहीं, है ना। तालु, तालु ऊपर वाला तो, है ना, ये तालु वाला। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जिह्वा पर स्वाद कलिका कितने तरह से विकसित होते हैं? मनुष्य के जिह्वा पर जो है ना स्वाद कलिका कितने होते हैं? स्वाद कलिका तो बता दे कि कितने होते हैं? 3 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 3 जोड़े होते हैं। स्वाद कलिका कितने पाए जाते हैं? 3 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 3 जोड़े जो है स्वाद कलिका पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती बुआ? तो 32 होता है। कितना होता है? जबड़े में कितने जोड़े दांत होते हैं मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में? यानी मुख की बात करें ना, ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर मुख की बात करें ना तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। लेकिन देखिए प्रत्येक जबड़े कह रहा है यहां पर, तो उसको डिवाइड कर लेंगे ना हम लोग, तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में जो है जोड़े दांत की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जोड़ा हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब ये जबड़े में जोड़ा की बात करेगी, ध्यान रखना हमेशा, यदि मुख गुहा में कहेगा कुल कितना दांत, तो 32 दांत हो जाएगा। कुल कितना दांत? 32 दांत हो जाएगा। और जब जबड़े में जोड़ा दांत की बात करें ना, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने भेदक दांत होते हैं? इनका तो हमने पहले क्वेश्चन में चर्चा किया था कि भेदक दांत की संख्या कितनी होती है, सभी को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को जो है सो कैसा लगा यह सेशन। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा या नहीं रहा? प्रत्येक दिन हर एक दिन आपको जो है सो वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। इतनी ठंड में कोई बात नहीं है, हम लोग उतना फर्ज बनता है कि आप लोग के प्रति इतना मेहनत करेंगे। तो हम लोग जो है मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से। रंजित, धन्यवाद।